नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। अनमोल है ये जीवन, खुशी और सब्र की कला सीख लो, मुश्किलें भी यूं ही निकल जाएंगी, खुद पर भरोसा रखने का हुनर सीख लो। अक्सर जीवन में जब उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख आते हैं, तो वही समस्याओं के साथ समाधान भी होते हैं। लेकिन कुछ लोग जब जटिलताओं से घिरते हैं तो उन्हें इतनी प्रभावित करने लगती हैं समस्याएं कि वो उनमें घिर जाते हैं, निराश हो जाते हैं। जीवन में निराशा घेर ले तो बहुत सी और समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जीवन कैसे निकलेगा, समस्याओं से कैसे जूझेंगे, ये तमाम सवाल और चिंता मन को घेरने लगती है। बहुत से अपने ऐसे भी लोग होते हैं जो हिम्मत छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसे में क्या किया जाना चाहिए, किस तरह से खुद पर विश्वास रखें जिससे आत्महत्या या सुसाइडल टेंडेंसीज तक की नौबत ना आए, ये विशेषज्ञों से समझेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं और ये समझ लेते हैं कि मानसिक समस्याएं किस तरह से प्रभावित करती हैं किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को और उसके जीवन को। भावनाओं का प्रबंधन और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखना एक महत्वपूर्ण कौशल है। दुनिया भर में लाखों लोग मानसिक समस्याओं से प्रभावित होते हैं और इसका असर उन पर और उनके परिवार पर पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मानसिक रोग के शिकार हुए बहुत से लोग इलाज कराने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बाकी सब उनके बारे में क्या सोचेंगे। मानसिक रोगी आसानी से दूसरों की बात नहीं समझ पाते, कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं और उन्हें रोजमर्रा के काम करने में भी कठिनाई होती है। मानसिक रोग के लक्षण हर व्यक्ति में अलग हो सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि कौन सी समस्या है। मानसिक रोग किसी को भी हो सकता है। यदि मानसिक रोगी अच्छी तरह से अपना इलाज करवाए तो पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है और एक बेहतर जिंदगी जी सकता है। लेकिन अधिकतर लोग लापरवाही करते हैं जिसकी वजह से समस्या बढ़ जाती है। मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहना हमें चुनौतियों, तनाव और असफलताओं का सामना करने में सहायता करता है। कोई भी समस्या होने पर उसके विषय में बात करें और यदि आवश्यकता हो तो एक मनोरोग चिकित्सक या मनोविज्ञानी से परामर्श लें। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। विशेषज्ञ ये कहते हैं कि अगर कोई समस्या है तो उसके विषय में बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तभी उसका समाधान निकल सकता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जटिलताओं से घिरते तो ज़रूर हैं लेकिन उसका समाधान के लिए कोई सहायता लेने के लिए नहीं जाते। हिचकिचाहट उन्हें ये होती है कि बाकी सब क्या कहेंगे, किस तरह से उन्हें देखा जाएगा और क्या इस वजह से उनमें हीन भावना भी आ जाती है। ये बात जानते हैं विशेषज्ञों से। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। तो आइए उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर यतन बल्हारा, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। और आज के डिस्कशन में खास तौर पर शामिल रहेंगे डॉक्टर निमेश देसाई, सीनियर साइकेट्रिस्ट। अपने दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। इस विषय से संबंधित अगर आपके भी कोई सवाल हैं, आपके मन में कोई प्रश्न है या फिर कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमारे विशेषज्ञों से लेना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कीजिए 1800111234। इस नंबर पर कॉल करते समय टीवी की आवाज़ कम रखिए और संक्षिप्त सवाल पूछिए। इसके अलावा ईमेल के माध्यम से भी आप अपने प्रश्न हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए आज की जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि अपने मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बेहतर रखा जा सकता है। सबसे पहले डॉक्टर निमेश देसाई, आपसे ये समझना चाहेंगे कि सुख दुख आना या समस्याएं आना जीवन में स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी हर एक व्यक्ति का उसको रिएक्ट करने का जो तरीका होता है वो बहुत डिफरेंट रहता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब तक स्ट्रेस ना हो तब तक हम अपनी परफॉर्मेंस बेटर नहीं कर पाते, वहीं कुछ लोग उसके तले दबने लग जाते हैं। किस तरह से अलग अलग पर्सनालिटीज़ पर प्रभाव डालता है और आजकल बहुत सारे लोग बहुत तनाव में रहते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्या कारण मानते हैं आप इसका? किरण जी, ये बात है कि जीवन में, खासकर आधुनिक जीवन में, 21वीं सदी के वर्तमान जीवन में तनाव, जैसे आपने कहा, बिल्कुल साधारण है, आम चीज़ है। सामाजिक कारण हो, पारिवारिक कारण हो, उस तनाव को जोड़ देते हैं। पर्सनालिटी या आपकी कोपिंग कैसी है वो भी मायने रखती है। लेकिन एक मुद्दा यहाँ हम समझें, जिनकी हम बात कर रहे हैं, मनोरोग की बहुत सारी समस्याएं अनुवांशिक है, जेनेटिकली लिंक्ड है।
तो जैसे डायबिटीज और कोई स्वास्थ्य की समस्या अनुवांशिक और फैमिलीज में रन करती है, वैसे ही गंभीर मानसिक बीमारियां और बहुत सारी आम मानसिक बीमारियां काफी हद तक अनुवांशिक है। तो एक बार फिर समीक्षा कर लें, बायोलॉजिकल जेनेटिक कारण, साइकोलॉजिकल या पर्सनालिटी कोपिंग के कारण और पारिवारिक सामाजिक कारण, तीनों मिलके मानसिक समस्याओं को रूप देते हैं। जो गंभीर मानसिक समस्याएं हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर जैसी, वहां इंसान को सुध नहीं रहती है कि उसे मदद की जरूरत है। जो आम मानसिक समस्याएं हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, फोबिया, उसमें कम से कम इंसान को सुध रहती है, एक स्वीकार होता है कि मुझे मदद की जरूरत है। तो यहाँ एक नजाकत हो जाती है कि कैसे मदद पहुंचाए। और फिर जैसे यदि जी बात करेंगे, अल्कोहल ड्रग अब्यूज की समस्याएं हैं, बुजुर्गों की समस्याएं, बच्चों की समस्याएं, ये अलग अलग रूप ले लेती हैं। जी, ये जो सारे कारकों की बात डॉक्टर निमेश देसाई ने की है, डॉक्टर यतिन, क्या आप ये मान रहे हैं कि आजकल का जो माहौल है, क्योंकि बचपन से जिस तरह का प्रेशर बच्चों को रहता है और एक लाइफस्टाइल में जो बदलाव आ रहा है, बहुत बार हम देखते हैं युवा जो है अपने जो समस्या है या टेंशन और स्ट्रेसेस की बात करें, उनको उस फिक्र को धुएं में उड़ाने की बात करते हैं। बहुत कॉमनली देखा जाता है अल्कोहल की तरफ चले जाते हैं, ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं। किस तरह से प्रभावित कर रहा है पूरे तौर पर पर्सनालिटी को और सोसाइटी को? देखिए, जब भी कोई समस्या आती है किसी व्यक्ति के सामने, तो उसको डील करने के लिए, उसका सामना करने के लिए सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं, जिन्हें हम कोपिंग स्किल्स या कोपिंग स्टाइल्स कहते हैं। कोई पर्टिकुलर व्यक्ति किस तरह से किसी पर्टिकुलर स्ट्रेस को हैंडल करने का प्रयास करेगा, वो पॉजिटिव या इफेक्टिव हो सकता है या इनइफेक्टिव या नेगेटिव तरीका भी हो सकता है। तो कुछ लोग जिन्हें यह समझ नहीं रहती है कि किसी समस्या को ठीक से कैसे सुलझाएं या स्ट्रेस को सही तरीके से कैसे उसका सामना करके उससे हम निपट सकते हैं, वो लोग फिर इस तरह के तरीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं जो शायद उनके लिए इनइफेक्टिव साबित होते हैं, जो शायद उनके लिए नुकसान करते हैं। इनमें से कुछ तरीके हैं जैसे नशीले पदार्थों का सेवन करना, शराब या बाकी नशीले पदार्थ लेना, कुछ इस तरह की गतिविधियों में सम्मिलित होना जो हाई रिस्क एक्टिविटीज़ होती हैं, या फिर वो उस स्ट्रेस या सिचुएशन को दरकिनार करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने कहा ना कि हम फिक्र को धुएं में उड़ा देते हैं, कि हम अपनी आंखें मूंद लेते हैं और ये मान बैठते हैं कि शायद समस्या चली जाएगी। लेकिन ये सभी इनइफेक्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं जिनके चलते ना तो समस्या जाती है और ना ही आपके मन में शांति का भाव आता है। जी, डॉक्टर निमेश देसाई, जब हम बात करते हैं एक परफेक्ट या गुड मेंटल हेल्थ की, किस तरह से ये माना जाए कि किसी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य ठीक है? क्योंकि जैसे खांसी जुकाम होता है, उसमें ये तो पता चलता है कि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, शारीरिक स्वास्थ्य की बात होती है, लेकिन अक्सर जब बात आती है मानसिक समस्याओं की, तो उसमें बहुत क्लियर कट इंडिकेशंस या तो नहीं होते या फिर लोग समझ नहीं पाते हैं। तीन लेवल की बात की जाए किरण जी। सबसे पहले तो मानसिक बीमारी न होना एक अपने आप में अच्छा लक्षण है। जैसे हमने कहा, अगर जेनेटिक कारणों से, अनुवांशिक कारणों से अगर आपको या मुझे कोई मानसिक बीमारी नहीं है, तो एक बहुत अच्छा चरण है। पहली बात, अगर मानसिक बीमारी है तो उसका मुनासिब इलाज करवाया जाए, पुनर्वास हो। दूसरा लेवल हो जाता है मेंटल डिस्ट्रेस का, जिसकी आप बात कर रहे हैं काफी कंसर्न से, कि जो तनाव के कारण मेंटल डिस्ट्रेस होता है, जो साइकोलॉजिकल फीलिंग ऑफ बीइंग अनवेल होती है, उसको कैसे झेला जाए। और तीसरा होता है पॉजिटिव हेल्थ की तरह पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलनेस। तो हम बात करें मेंटल इलनेस ना हो तो अच्छी बात है, अगर हो तो उसका इलाज करवाएं मुनासिब। मेंटल डिस्ट्रेस अगर हो तो जैसे हम तीनों कह रहे हैं, उसको सही से कोप किया जाए, जो भी समस्याएं हैं। और मैं कहना चाहूंगा किरण जी, वो साहिर साहब ने लिखा तो बड़ा अच्छा था, हर फिक्र को धुआं में उड़ाता चला गया। बदनसीबी से कुछ युवा वर्ग हर पीढ़ी में, न सिर्फ इस पीढ़ी में, कुछ युवा वर्ग उसका शाब्दिक अमलीकरण करते हैं। साहिर साहब का मतलब, मुझे विश्वास है, था धुएं में उड़ाना मतलब फिक्र नहीं करना। तो जैसे हमारे साथी ने कहा, शराब या तंबाकू जैसे जो पदार्थ हैं, वो उस मेंटल डिस्ट्रेस को अस्थायी रूप में टेम्पररी कम तो करते हैं, लेकिन लंबे अरसे में वो नुकसान करते हैं। तो सही कोपिंग स्टाइल, जैसे डॉक्टर यतिन ने कहा, और अगर पॉजिटिव मेंटल हेल्थ हो सके, मेंटल वेलनेस हो सके, हम विश्वास करेंगे कि ये फर्स्ट लेवल जो है बड़ा कॉन्क्रीट है, डॉक्टरी विज्ञान का है, मेंटल इलनेस और उसका इलाज। मेंटल डिस्ट्रेस काफी हद तक साइकोलॉजी और समाज पर निर्भर है। मेंटल वेलनेस फिलोसॉफिकल, सोशल, इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। हम सब चाहेंगे कि समाज की मेंटल वेलनेस बेहतर हो,
जी डॉक्टर यतिन, जब बात आती है मेंटल वेलनेस को बेटर करने की, जाहिर तौर पर तैयारी पहले से की जानी चाहिए जिससे जो एक पर्सनालिटी है वो स्ट्रांग हो। बचपन से और किशोर अवस्था में दो मुख्य अवस्थाएं हैं जो कहीं ना कहीं बेस सेट कर देती हैं कि हम आने वाले जीवन की जो समस्याएं हैं उनका सामना कैसे करेंगे, वो हमें कितना प्रभावित करेंगी। किस तरह से पेरेंट्स अपने बच्चों को तैयार करें और खुद को भी तैयार रखें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो बच्चे सिर्फ देखकर ही सीख जाते हैं कि पेरेंट्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, टीचर्स किस तरह से, या उनके आसपास के जो बड़े लोग हैं उनका नजरिया क्या रहता है। क्या बताना चाहेंगे खुद को तैयार करने के लिए, मेंटल हेल्थ को बेटर रखने के लिए किस तरह से तैयारी की जाए? आपने बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रेज किया है कि जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, चाहे वो शरीर का स्वास्थ्य हो या मन का स्वास्थ्य हो, वो कोई एक बार की या एक दिन की बात नहीं है। ये एक ऐसी अवस्था है जो हमें हमेशा पॉजिटिव बनाकर रखनी है और उसके लिए सही समय बचपन है। जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं, जब वो किशोर अवस्था में आते हैं, तो हमें उन्हें प्रोएक्टिवली वो तरीके सिखाने होंगे जिनसे वो ये जान सकें कि जीवन में जब कोई समस्या आए तो उससे कैसे जूझते हैं, उसका सामना कैसे करते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। एक टेक्निक होती है जिसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कहते हैं। बच्चों को ये सिखाना ज़रूरी है कि जब कोई समस्या आए तो उसको सिस्टमेटिक तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से कैसे डील करना है। जी। दूसरी बात, बच्चों को एक रेजिलियंस ट्रेनिंग देना भी ज़रूरी है। उन्हें ये बताना ज़रूरी है कि अगर ये जीवन है तो इसमें स्ट्रेस ज़रूर आएगा कभी ना कभी। तो जब आपको स्ट्रेस का सामना करना पड़े तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और ये जो ट्रेनिंग है, ये जो ज्ञान है, ये जो स्किल है, ये जो कौशल है, इसमें पेरेंट्स और टीचर्स दोनों ही जब शुरू करना है, जैसे ही हम पैदा होते हैं और जैसे ही हमें समझ आने लगती है कि हमारे आसपास की दुनिया क्या है, तो धीरे धीरे पेरेंट्स और टीचर्स को ये स्किल सेट बच्चों को देना बड़ा जरूरी है। जी। फिलहाल एक कॉलर है डॉक्टर देसाई आपके पास ही हमारे हैं, उमेद सिंह जी हैं राजस्थान से जिन्होंने कॉल किया है। सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। ऐसा है, मेरी उम्र 70 साल है। ओके। नाम उमेद सिंह है और मेरे को मतलब ये जो यादाश्त है वो कमजोर हो रही है, कभी नींद कम आती, कभी ज्यादा आती है, सुस्ती छाई रहती है। तो मुझे क्या करना चाहिए डॉक्टर? जी डॉक्टर निमेश देसाई, 70 इयर्स के अराउंड इनकी एज है, नींद कम आने लगी है, कहीं ना कहीं मेमोरी भी इनको लगता है इफेक्ट हो रही है। ये वाला जो एज ग्रुप है, खास तौर पर डॉक्टर मिस्टर सिंह का तो आप समाधान बताएं, इस एज ग्रुप के लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? उमेश सिंह जी, आप और आपके जैसे और साथी जो है 60-65 की ऊपर के उम्र के हमारे नागरिक, उनके लिए सबसे पहली सलाह यह है कि जैसे कहा गया, इस उम्र में खासकर जीवन शैली अच्छी बनाए रखना बहुत मायने रखता है। बुजुर्गावस्था में डिप्रेशन की संभावना ज्यादा रहेगी, डिमेंशिया जैसी जो बीमारी है जहां याददाश्त और इंटेलेक्ट कम होती है वो भी संभावना रहेगी। तो यहाँ टीवी पे इतनी बात कह पाएंगे उमेश सिंह जी कि हम चाहेंगे, जैसे किरण जी ने शुरू में कहा, कि आप मनोवैज्ञानिक से या मनोरोग विशेषज्ञ से बात करें और रूबरू कंसल्टेशन करें, ना हो सके तो कम से कम वीडियो पे कंसल्टेशन करें, ये जरूरी है। किरण जी, मुझे दो बात सूझी थी जो आप दिन कह रहे थे, जो उमेश सिंह जी ने भी बात पूछी। मुझे एक बात ये सूझती है कि प्रिपेयर्डनेस जो डॉक्टर यतिन ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं। बचपन से हो, किशोरावस्था से हो, किसी भी उम्र में हम अपने आप को तैयार करने लगे। लेकिन हम जो अक्सर देखते हैं समाज में, दुख की बात है और ये मैं अपने दर्शकों तक ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, हम सब के लिए ये बात अच्छी है कि हम अपने आप को तैयार करें, अगर तनाव हो तो उसका सामना करें, उसका हल करें जी। लेकिन जो 10-12%, भारतवर्ष में 10-12% का आंकड़ा है, 10 में से एक व्यक्ति को मानसिक बीमारी निदान के योग्य, इलाज के योग्य जरूरी होना है। जब कोई व्यक्ति अगर मानसिक रूप से बीमार है तो प्लीज इतना केयरफुल रहें कि उसे सिर्फ वो सलाह दे के वो बीमारी से नहीं उबर पाएगा। तो मुझे अक्सर सूझता है कि वो जो कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, वो मेंटल वेलनेस के लिए बहुत अच्छा है, मेंटल डिस्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर किसी को मानसिक बीमारी है, मानसिक बीमारी के लक्षण है, तो उसे सपोर्ट और इलाज की जरूरत है। उसे सिर्फ मोटिवेशन देके या जीवन शैली बदलवा के उसका इलाज नहीं होगा। और ये बहुत दुख की बात है किरण जी, बिकॉज हम तीनों में से, मान लीजिए मुझे मानसिक बीमारी है, मैं डिप्रेशन से गुजर रहा हूं, आप या यतिन जी मुझे अच्छे इरादे से बहुत बढ़िया सलाह देते हैं
अरे ठीक हो जाए यार, सब बढ़िया है, कूद होगा, अपने आप को एक्टिव कर ले, तो उससे मेरा डिप्रेशन दूर नहीं होगा। डिप्रेशन का निदान और इलाज जरूरी है, कोई भी मानसिक बीमारी ऐसी हो। जी। तो जैसे हम बदल रहे हैं, ये सामाजिक सोच भी बदलना बहुत जरूरी है कि सिर्फ मोटिवेशन से मानसिक बीमारी ठीक नहीं होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात। डॉक्टर यतिन, अब वो कौन से लक्षण हैं, खास तौर पर डिप्रेशन की एक बात हुई, दूसरी बात जहां पर पेरेंट्स या परिवार के लोग या मित्र भी ये जान जाएं कि कहीं मानसिक समस्या हो रही है, क्योंकि अक्सर होता यही है, व्यक्ति को बात करने में हिचकिचाहट होती है और लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ हमसे बात कर ले तो शायद सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। जो कॉमन साइकाइट्रिक प्रॉब्लम्स या मेंटल हेल्थ इश्यूज देखने में आते हैं, उनमें से दो सबसे कॉमन इश्यूज हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी की समस्या। जी। तो अगर आपके घर में कोई सदस्य है जो उदास रहता है, आपसे कटा कटा रहने लगा है, या उनके मन में एंजाइटी के भाव रहते हैं, रेस्टलेसनेस की फीलिंग रहती है, मन शांत नहीं रहता है, वो किसी काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, काम में मन भी नहीं लगता है, शरीर में और मन में एक थकावट सी बनी रहती है। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें भूख या नींद में बदलाव आ जाता है, भूख कम हो जाती है आमतौर पर, लेकिन कभी कभी बढ़ भी सकती है बिना किसी कारण को समझे। नींद जैसे देर से आना, या नींद पूरी होने के बावजूद भी फ्रेश फील ना करना सवेरे में, या रात में बार बार नींद का टूटना। जी। मन में इस तरह के विचार आना कि अब भविष्य में कोई उम्मीद नहीं है, जिसे हम होपलेसनेस की बात करते हैं, या मेरे जीवन का कोई अब वैल्यू नहीं रहा है या वर्थ नहीं रहा है, जिसे हम वर्थलेसनेस कहते हैं, या कोई भी नहीं है जो मेरी मदद कर सके, जिसे हम हेल्पलेसनेस कहते हैं। तो अगर इस तरह की भावनाएं आप देखें तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हो सकता है कि उस सदस्य में अवसाद या डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो। इसी तरह से एंजाइटी के सिम्टम्स अगर वो फील कर रहे हैं तो उन्हें एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। अगर वो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, शराब का सेवन करते हैं तो उनसे संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। बच्चों में कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे ज़रूरत से अधिक चंचल होना, एक जगह टिककर ना बैठ पाना, पढ़ाई पर फोकस ना करना, बड़ों की बात ना सुनना, उन्हें उल्टा जवाब देना। तो ये बचपन की कुछ ऐसे समस्याओं के लक्षण हैं जो पेरेंट्स समय रहते पहचान सकते हैं और उसके लिए मदद ले सकते हैं। जी, बहुत ज़रूरी है कि अगर ऐसा कोई लक्षण नज़र आता है तो विशेषज्ञ से एक सलाह ज़रूर ले लें और ये जान लें कि किस तरह से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है और आगे क्या करना है। टोटल हेल्थ में कुछ और बातें जानेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए टोटल हेल्थ। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। मानसिक समस्याओं के कारण और इलाज, इस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर निमेश देसाई, हम लोग लक्षणों की बात कर रहे थे। सुनीता जी हैं, वो ये जानना चाह रही हैं, उनका बच्चा जो है वो 6 वर्ष का है, उसे नींद बहुत ज़्यादा आती है। क्या ये किसी मानसिक समस्या का लक्षण हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि उसे तनाव ज़्यादा हो रहा हो? पूरी तरह संभव है। जैसे डॉक्टर यति ने कहा था, भूख या नींद कम होना, अनिद्रा या भूख की कमी होना ज्यादा कॉमन लक्षण है मानसिक बीमारी का या अस्वास्थ्य का, शारीरिक या मानसिक। लेकिन नींद ज्यादा आना, हाइपरसोमनिया भी एक लक्षण जरूर हो सकता है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा किरण जी, जो मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं हैं वो बुनियादी रूप से ब्रेन से संबंधित है। तो हमें ये भी समझना होगा, हम दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे कि ब्रेन की जो समस्याएं हैं, न्यूरोलॉजी स्पेशलिटी जिसको डील करती है, न्यूरोलॉजी और साइकियाट्री को एक साथ दिखाता है। तो फॉर एग्जांपल, ये जो ज्यादा नींद आने की समस्या है, ये भी संभव है कि कोई ब्रेन की समस्या हो।
तो अक्सर न्यूरोलॉजी और साइकियाट्री ब्रेन और माइंड की समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं और सामाजिक स्तर पे और खासकर डॉक्टरी कंसल्टेशन में उनको एक साथ देखा जाए वो जरूरी है। मैं एक चीज और यहाँ कहना चाहूंगा कि जैसे जैसे पहले कहा गया, सबसे पहली बात ये समझें कि बच्चों में, किशोरों में, खासकर वयस्कों में या बुजुर्गों में अगर जो बुनियादी चरित्र है, बेसिक नेचर है, जैसी पर्सनालिटी रही है, उसमें कोई खास बदलाव दिखे तो वो संभव है पूरी तरह मानसिक बीमारी का लक्षण हो। जी। जो मेरी नॉर्मल बिहेवियर पैटर्न है उससे अगर आप कोई बहुत अलग फर्क पाए तो। और जैसे आपका स्क्रीन कह रहा है, बार बार कहना बनता है, आत्महत्या का विचार या कोई भी इंडिकेशन या भावना एक लाल झंडी है, रेड फ्लैग है। साइकियाट्रिक इमरजेंसी हो जाएगी, सोशल लेवल पे, फैमिली लेवल पे उसको इमरजेंसी के रूप में डील किया जाए, कम से कम डॉक्टर को, मनोचिकित्सक को कंसल्ट किया जाए। सुसाइड के किसी भी इंडिकेशन को निग्लेक्ट करना गलत होगा। जी। डॉक्टर निमेश देसाई, यहाँ पर ये बात ज़रूर जानना चाहेंगे क्योंकि जो सुसाइडल टेंडेंसीज हैं वो जाहिर तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआती दौर में नहीं आती हैं। जिस तरह से समस्याएं डेवलप होती हैं, बढ़ती हैं, क्या समय नहीं रहता या आपको लगता है कि इग्नोर किया जाता है उन लक्षणों को जब इतनी दुखद स्थिति में पहुंच जाता है व्यक्ति? सबसे पहला मुद्दा ये कि सुसाइड बिहेवियर, अटेम्प्टेड सुसाइड या बदनसीबी से जो थोड़े सुसाइड कंप्लीट होते हैं, उसमें से 2/3 या 3/4 मानसिक बीमारी से, मोटे तौर पे डिप्रेशन से जुड़े होते हैं। तो जैसे हम आज पूरी तरह कह रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को, खासकर डिप्रेशन को, अगर टाइम में पहचान के उनका इलाज करवा लिया जाए तो बहुत सारे सुसाइड बिहेवियर प्रिवेंटेबल हैं, अटेम्प्टेड सुसाइड या कंप्लीटेड सुसाइड। जो कुछ भ्रांतियां हैं सुसाइड के बारे में, सबसे पहली भ्रांति यह है कि जो भौंकते हैं वो काटते नहीं, जो बात करता है वो ऐसी बिहेवियर करेगा नहीं। ये बहुत बड़ी मिथ है। बल्कि विज्ञान ये कहता है कि जो भी सुसाइड बिहेवियर है उसका इंडिकेशन कहीं ना कहीं पहले पीछे 24 से 48 घंटों में मिल जाता है। तो मित्रगण या काम पे साथी जो है या परिवार के व्यक्ति अगर थोड़े सतर्क रहे, जैसे हमने कहा, कोई भी भावनात्मक या विचारात्मक इंडिकेशन हो सुसाइड का, बेटर टू और ऑन दी साइड ऑफ सेफ्टी। मुझे आप डॉक्टर के पास ले जाएं, डॉक्टर मुझे एग्जामिन करके कहे कि नहीं जी कोई खास समस्या नहीं है, ठीक हो जाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मुझे डिप्रेशन है तो पहचान के इलाज किया जाए। तो जाहिर तौर पर डॉक्टर निमेश देसाई, ये जरूरी होगा कि इसमें हर्ज नहीं है, विशेषज्ञ के पास चले जाएं और वो ये कह दे कि सब कुछ ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किरण जी। एक दो चीज और कहना चाहूंगी। एक भ्रांति और है कि अगर किसी ने तय कर लिया है डिप्रेशन से या आर्थिक सामाजिक कारणों से, अगर उसने अपने जीवन काम करना है तो उसे कोई बचा नहीं सकता। बहुत बड़ी मिथ है ये, जो शेक्सपियर के वक्त से कहा गया है। आखिरी क्षणों में, आखिरी मिनटों में इंसान को हमेशा ही वो दुविधा रहती है कि मैं अपने जीवन का अंत करूं या ना करूं। वो जो जुजीविषा और मौत की इच्छा है उसमें द्वंद्व चलता रहता है। तो वहां पे परिवार ने, साइकोलॉजिस्ट ने, साइकियाट्रिस्ट ने इंटरवीन करना है कि उस बैलेंस को हम जीवन की तरफ डाल सकें, आत्महत्या के अटेम्प्ट ना करके। जी। डॉक्टर यातनपाल, जो युवा या जो भी व्यक्ति किसी वजह से भी, चाहे डिप्रेशन हो, अग्रेशन हो या अकेलापन हो, इन तरफ चले गए हैं, स्मोकिंग करने लग गए हैं, अल्कोहल लेते हैं या ड्रग्स का सेवन करने लगे हैं, क्या ये आदत छुड़वाई जा सकती है? क्योंकि उनके लिए ये लगता है कि अगर शुरुआत हो गई तो इसका अंत नहीं होगा, ये आदत तो हमारे साथ ही जाएगी। जो लोग शराब, ड्रग्स या तंबाकू के पदार्थों का सेवन करते हैं और उनमें अगर एडिक्शन की समस्या अब आ गई है, तो मैं कहना चाहूँगा कि एडिक्शन एक तरह की बीमारी है, ब्रेन डिजीज़ है, जिसके लिए बड़ा ही कामयाब, बड़ा ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट उपलब्ध है। उसके लिए बहुत सी दवाइयाँ हैं और दवाइयों के साथ साथ बहुत सारी ऐसी थेरेपीज़ हैं जिन्हें हम साइकोथेरेपीज़ कहते हैं, जिनकी मदद से हम किसी भी व्यक्ति में इन नशीले पदार्थों के चलते जो एडिक्शन है उस समस्या का इलाज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको आगे आने की ज़रूरत है। अपने आसपास के किसी अस्पताल में पहुंचिए जहां पे मनोचिकित्सक मौजूद हैं, वो आपकी इसमें मदद करेंगे और आप इन एडिक्शन से निजात पा सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं।
जी, बहुत समय हमारा लगभग समाप्त होने को है। कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, हम चाहेंगे कि आप एक वाक्य में उनका जवाब दें। एक रैपिड फायर क्वेश्चंस हम थोड़े से ले लेते हैं। सबसे पहला सवाल डॉक्टर यतन, डिप्रेशन का मतलब है सिर्फ चुप हो जाना, ऐसे में व्यक्ति अग्रेसिव नहीं होता या वायलेंट हिंसात्मक नहीं होता? ये तथ्य गलत है। ऐसा हो सकता है कि ज़्यादातर लोग डिप्रेशन में चुप और शांत हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी उनमें फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन के चलते अग्रेशन भी देखा जा सकता है। जी, डॉक्टर निमेश देसाई, जो लोग सुसाइड या आत्महत्या की बात करते हैं वो सिर्फ डराने के लिए करते हैं, असलियत में ऐसा नहीं करते। अगर ऐसा है भी, कुछ मानसिक स्थितियों में ऐसा संभव है कि सिर्फ अटेंशन सीकिंग है, लेकिन जैसे हमने पहले कहा, एहतियात बेहतर है। जी, डॉक्टर यतन, कुछ लोग अगर एक दो सिगरेट जो है स्ट्रेस दूर करने के लिए पी लें तो उसमें हर्ज ही क्या है, इससे लत नहीं लगती, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिगरेट पीना स्ट्रेस का इलाज नहीं है, और जिन लोगों में सिगरेट की लत लगती है वो शुरू हमेशा 1 या 2 सिगरेट से ही करते हैं, तो 1 या 2 सिगरेट पीना भी सही नहीं है। जी, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा हिंसात्मक हो रहा है तो क्या किया जाना चाहिए डॉक्टर निमेश देसाई? परिवार की मदद से, अगर जरूरत पड़े कानूनी रूप से पुलिस और कोर्ट की मदद लेके उस व्यक्ति को इलाज तक पहुंचाया जाए, क्योंकि मानसिक बीमारी की संभावना ज्यादा रहेगी। जी, बहुत से लोग ये भी सोचते हैं डॉक्टर यतन कि अगर ड्रिंक्स या बियर लेते हैं तो हार्ट के लिए अच्छा है और जब चाहे छोड़ देंगे। जो एविडेंस हमारे पास उपलब्ध है आज के समय साइंटिफिक, वो किसी भी तरह से सलाह नहीं देता है कि हमें शराब किसी भी फॉर्म में, चाहे वो बियर है, उसका सेवन करना चाहिए। शराब से होने वाले नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। शराब कई तरह की बीमारियां पहुंचाता है। डॉक्टर निमेश देसाई, अगर साइकेट्रिस्ट या मनोरोग विशेषज्ञ के पास गए तो लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर बहुत से लोग चुप बैठे रहते हैं। ये जो कुंठा है, ये जो स्टिग्मा है, ये जो नेगेटिविटी है समाज में मानसिक बीमारी के लिए या मानसिक स्वास्थ्य के लिए संपर्क करना, इसको हमें 21वीं सदी में बहुत त्वरित गति से हटाना होगा। महामारी के कारण इतना हुआ है कि हम इसके बारे में खुल के बात करने लगे, इसको हम और बढ़ाएं। जी, डॉक्टर यतन, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, किशोर हैं, उनको शराब की, सिगरेट की लत की तरफ वो न जाएं, कैसे उन्हें रोका जा सकता है? देखिए, प्रिवेंशन पे फोकस करना ज़रूरी है। वो कारण जिनके चलते बच्चे या किशोर इन नशीले पदार्थों की ओर जाते हैं, उनकी रोकथाम करें। उसके अलावा उनकी जीवन शैली को पॉजिटिव कैसे किया जा सकता है, कैसे वो एक पॉजिटिव तरीके से सोसाइटी के लिए, अपने लिए, अपने आसपास के जो जीवन में उसमें एंगेज हो सके, तो उसके चलते उनका इन नशों की ओर जाने की संभावना को कम किया जा सकता है। जी, डॉक्टर निमेश देसाई, सुसाइडल टेंडेंसीज की नौबत ना आए, किस तरह से अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा? डिप्रेशन को पहचानें, आइडेंटिफाई करें, कोपिंग स्किल्स बेटर करें, एक दूसरे की मदद करें। शेयरिंग इज केयरिंग एंड दैट इज द बेस्ट हेल्प। जी, क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर यतन हमारे सभी यंगस्टर्स को और हमारे व्यूअर्स को? देखिए, हम सभी को अपने स्वास्थ्य को, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य भी शामिल है, प्राथमिकता देनी होगी। ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हमें रोज़ अपने से, अपने आसपास के लोगों से बात करनी है और एक पॉजिटिव मेंटल हेल्थ की ओर बढ़ने की ज़रूरत है। अगर किसी व्यक्ति में कोई मानसिक परेशानी है तो उसको जल्द से जल्द इलाज के लिए सामने आना चाहिए। जी, डॉक्टर निमेश देसाई, आपका संदेश, सुसाइडल प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहली बात डिप्रेशन को आइडेंटिफाई करें, जो भी नेगेटिविटी है उसको दूर करें। मदद की जरूरत होना, भावनात्मक या विचारात्मक या व्यवहारिक रूप से, वीकनेस की निशानी नहीं है। हिम्मत चाहिए मदद मांगने के लिए। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर निमेश देसाई, डॉक्टर यतन बलहारा, आप दोनों का ही। आज के डिस्कशन से साफ तौर पर, जाहिर तौर पर ये पता चल गया है कि मदद लेना ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कि कोई लक्षण है तो विशेषज्ञ के पास जाएं और अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के उपाय करें। और कहा जाता है कि जीवन में गिरना अच्छा है, इससे हिम्मत का पता चलता है। जब कोई हाथ बढ़ाता है हमें उठाने को तो अपनों का पता चलता है। जीवन में मदद मांगने से ना हिचकिचाएं, मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे इसके लिए मुस्कुराते रहें। टोटल में हेल्थ में स्वास्थ्य संबंधित जानकारी हम अब तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।